हेलो स्टूडेंट्स, संधारित्र चैप्टर के अगले लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र में ऊर्जा का घनत्व। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यह हम लोगों के सिलेबस में केवल समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी धारिता का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। जैसे डस्टर है, इसका ये सिरा और इसका ये सिरा, तो ब्लैक बोर्ड पर एक इस तरह की प्लेट और दूसरी इस तरह की प्लेट रखी हो, यानी एक प्लेट हमारी ये है, दूसरी प्लेट ये है, फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। मतलब इस तरह से यहाँ रखी है, इस तरह से यहाँ पर रखी है। इनके बीच की दूरी d है। पहली प्लेट को चार्ज किया जाता है, धनावेशित, दूसरा इधर नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव होती है, उसको थ्योरेटिकली ग्राउंडेड कर दिया जाता है। या एक तरफ प्लस प्लेट से जोड़ दीजिए, दूसरी तरफ माइनस से, यानी इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। अगर बीच में परावैद्युतांक नहीं है तो इसकी जो कैपेसिटी होती है C A/0/d होती है। अगर बीच में परावैद्युतांक के माध्यम का है तो A/0k/d होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये होती है। अब प्लेट को 0 से Q, कैपिटल Q हमने लिखा है, आवेश या 0 से V विभव तक आवेशित करने में कृत कार्य यही बराबर है इसके मीडियम में या इसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं Q बराबर CV। धीरे धीरे इसको 0 से Q चार्ज किया गया होगा। इस प्लेट को जैसे जैसे चार्ज बढ़ा होगा, रिपल्सन बढ़ा होगा, बाकी चार्ज को आने से इसने रोका होगा। जो कार्य हम करते हैं वही कार्य यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इस चीज़ को ऑलरेडी एक बार निकाला गया है कि ग्राफ अगर हम खींच लें Q बराबर CV के अनुसार, इस तरफ चार्ज और इस तरफ वोल्टेज हो, तो किसी टाइम पर अगर यहाँ का चार्ज Q है, मतलब इसको दिया गया चार्ज, उस समय चार्ज का मान 0 से बढ़ के क्या हुआ है कि उस समय थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाने में ये मान लीजिए क्या है dV, कितना कार्य करना पड़ेगा, Q डेल्टा V जानते हैं हम, एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि कार्य Q इंटू V है। किसी क्षण जब प्लेटों पर या प्लेट पर आवेश Q हो, dV विभवांतर या विभव बढ़ाने में कृत कार्य dW ये बराबर हो जाएगा Q इंटू dV। Q बराबर CV होता है, ये हम लोग जानते हैं। उस समय पोटेंशियल भी माना गया है, यानी dW बराबर हो गया CV dV।
एक्स डी एक्स की तरह। डब्लू 0 से वोल्टेज वी हो रहा है, सी वी डी वी, इसको ऑलरेडी एक बार किए हैं, सिर्फ दोबारा कर रहे हैं। सी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। एक्स डी एक्स का करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है, वी स्क्वायर बाई 2 आएगा। 0 से वोल्टेज इसका क्या किया जा रहा है, वी, और उस समय इसका चार्ज क्या हो जा रहा है, क्यू। 0 से वी तक किया गया और चार्ज 0 से क्यू तक किया गया। ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू रखेंगे, घटा देंगे तो वी की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा। यानी ये जो W है या जो U है वो 1/2 CV स्क्वायर, Q बराबर CV रख देंगे तो U का मान 1/2 QV आ जाएगा, या V बराबर Q बाई C रख देंगे तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि Q बराबर CV होता है। ये U जो हम लोगों ने निकाला है ये इस पूरे संधारित्र में संचित ऊर्जा है। ऊर्जा घनत्व तो निकालना है हमको, ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा बटे आयतन। जैसे द्रव्यमान का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, उसी तरह ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में ऊर्जा का मान। इसे हम कहेंगे ऊर्जा घनत्व। आयतन किसका रहेगा, संधारित्र का। संधारित्र में 2 प्लेटें हैं, एक ये इस तरह से और फिर दूसरी प्लेट ये, तो ये एक घनाभ की तरह हो जाएगा जिसका आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई का मतलब इसका क्षेत्रफल, ऊंचाई का मतलब ये दूरी d, यानी a इंटू डी, यानी ये वैल्यू आई u अपान a इंटू डी, जहाँ d प्लेटों के बीच की दूरी है और एक प्लेटों का क्षेत्रफल है। इसको स्मॉल u से लिखा जाएगा 1/2 C कैपिटल V स्क्वायर बटे a इंटू डी। हम V का मान और C का मान ला के रखेंगे। प्लेटों के C बराबर है A एप्सिलॉन 0 अपान D, हम जानते हैं, और V विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू D। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है तो विभव क्षेत्र की तीव्रता गुणे D, दोनों वैल्यूज यहाँ पर अगर रखी जाती हैं, U बराबर 1/2 A एप्सिलॉन 0 अपान D, ये C का मान हो गया। V की जगह E स्क्वायर D स्क्वायर बटे AD, तो देखेंगे D स्क्वायर से कैंसिल हो गया, A से कैंसिल हो गया, U बराबर आया 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में इसके संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर होती है। फार्मूला बोर्ड एग्जाम में, खास करके यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का शायद लास्ट टॉपिक है ये, संधारित्रों का संयोजन। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं कक्षा 10 में, उसी तरह से संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब आपके पास 4 माइक्रोफैरड है, 5 माइक्रोफैरड है, आपको 9 माइक्रोफैरड चाहिए तो क्या करना होगा, 4 माइक्रोफैरड से कम चाहिए तो क्या करना होगा,
जैसे प्रतिरोध का पढ़े हैं सेम टू सेम उसी तरह से पढ़ेंगे। नंबर 1 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है 1/1। एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C1 है, जिसकी कैपेसिटी C1 है। दूसरा है जिसकी कैपेसिटी C2 है, इसको C2 ले लेते हैं, इसको C3 ले लेते हैं, इसको C1 ले लेते हैं। ये 3 कैपेसिटर है। पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, इसकी पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट। अगर दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ गई, इसका दूसरी इसकी पहली प्लेट से जुड़ गई, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे श्रेणी कॉम्बिनेशन। पहले ये भी एक धातु है और ये भी एक धातु है, प्लेटें हैं। पहले वाले को चार्ज किया गया, ये चार्ज जो दिया गया ये मान लीजिए क्या है, +Q। इस +Q चार्ज के समीप एक दूसरा चार्ज रखा गया है, तो जिसके अंदर वाले सिरे पर नेगेटिव और बाहर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि और इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी चालक प्लेट है, -Q और इधर +Q। एक प्लेट है, इधर +Q है, ये दूसरी धातु से जुड़ा है। धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब आने लगेंगे। तब तक आएंगे जब तक ये प्लस चार्ज समाप्त ना हो जाए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ के प्लस चार्ज को समाप्त करेंगे। तो यहाँ का प्लस चार्ज समाप्त हो गया, यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया है, जितना था उतना आ गया +Q। ये हो रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। अब इस प्लस के कारण फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, इस तरह से आएगा जैसे यहाँ आया था। फिर ये प्लस चार्ज ये प्लेट से यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये ख़त्म होगा, फिर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, -Q +Q। उसी तरह से यहाँ माइनस चार्ज यानी -Q, बाहर जो है +Q। अब ग्राउंडेड कर दीजिए, या हम प्रैक्टिकल व्यू में पढ़ेंगे यहाँ पर अब कि ग्राउंडेड ना करके इसको एक बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दीजिए, जिसका पोटेंशियल है V। तो कुछ देख रहे होंगे बाय इंडक्शन क्या होता है यहाँ प्रेरण द्वारा, कि सभी पर आवेश की मात्रा एक समान है। ऐसा नहीं एक ज़्यादा चार्ज हो गया, टोटल चार्ज 0 0 0 टाइप का दिख रहा होगा, पर हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या है, Q है। चार्ज की वैल्यू Q है, एक समान है श्रेणी क्रम में। कैपेसिटी अलग अलग है, Q बराबर V बराबर Q/C होता है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V3। इसकी वैल्यू Q/C1, इसकी वैल्यू Q/C2, इसकी वैल्यू Q/C3, ये होगी। तुल्य का मतलब है इन तुल्य धारिता, यानी एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर लगा है, तीनों को हटा के एक को रख दिया जाए, यानी एक कैपेसिटर रखा जाए C, जिसकी वैल्यू हो C। जो काम ये तीनों कर रहे थे, तीनों क्या काम कर रहे थे, V वोल्ट था तो Q चार्ज ये स्टोर कर रहे थे। तो V वोल्ट की बैटरी लगी हो,
और ये चार्ज कितना स्टोर कर रहे हो, Q, यानी Q बराबर क्या हो, CV, या V बराबर क्या है, Q/C। ये पोटेंशियल डिफरेंस, यह पोटेंशियल डिफरेंस, यह पोटेंशियल डिफरेंस मिल कहाँ से रहा होगा, इस बैटरी से मिल रहा होगा। यानी ये टोटल पोटेंशियल V1 + V2 + V3 होना चाहिए। जो अभी हमने समझाया था उसी को लिख दिया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रेरण द्वारा सभी संधारित्रों पर संचित आवेश एक समान जबकि विभवांतर अलग अलग होता है, क्योंकि धारिताएं C1, C2, C3 अलग अलग हैं। ये बराबर रहेंगी तो ये तीनों विभव बराबर रहेंगे। पहले संधारित्र पर विभव Q/C1 फार्मूला ही है, Q बराबर CV से, तो V बराबर Q/C आएगा। दूसरे पर Q/C2, तीसरे पर Q/C3। तुल्य धारिता अगर C हो तो, यदि तुल्य धारिता C हो तो, तुल्य धारिता अगर C है तो Q बराबर CV से, V बराबर Q/C, Q/C, यानी V इसी सेल से मिल रहा था, वो V1 + V2 + V3 है। दिस इम्प्लाइज V1 + V2 + V3 बराबर V बराबर Q/C। V1 का मान Q/C1, Q/C2, Q/C3, Q/C। Q नॉन जीरो है, हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे प्रतिरोध में 1/R = पढ़ते हैं, उसी तरह से 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = है 1/C, 1/C। यानी तुल्य का व्युत्क्रम सभी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर पता हो तो हम तुल्य धारिता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं जब वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। फ़र्क यहाँ पर ये है कि वहाँ R1 + R2 + R3 होता है, हाई स्कूल में जो पढ़े हैं। यहाँ संधारित्र के केस में 1/C1 = 1/C2 + 1/C3 बराबर 1/C हो रहा है। दूसरा संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में 3 हमने लिया है, 4, 5, 8, 10 कुछ भी हो सकती हैं। सबकी एक प्लेट यानी धन वाली प्लेट एक जगह पर, सबकी ऋण वाली प्लेट दूसरी जगह पर है। तो 2 पॉइंट कॉमन होंगे सबकी, पहला और दूसरा। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस मतलब ये विभव, क्योंकि सबके 2 पॉइंट कॉमन हैं, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें कॉमन पॉइंट पर है, इसलिए यहाँ का विभवांतर एक समान है। सबकी धारिताएं अलग अलग हैं। Q बराबर CV के अनुसार Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। यानी सब पर अलग अलग चार्ज स्टोर होंगे। तीनों को हटा के एक लगा दिया जाए तो ये Q1, ये Q2, ये Q3, टोटल चार्ज Q ये स्टोर करता है। धारिता इसकी C मान लेते हैं, इसी C की वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। इसी को हमने अभी समझाया है और इसी को हमने लिख दिया है कि संयोजन में सबकी धन प्लेट एक जगह, इसको पॉजिटिव प्लेट एक जगह और नेगेटिव वाली प्लेट दूसरी जगह पर है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें सबकी कॉमन हो गई है कि यहाँ, बाकी की यहाँ, अतः प्लेटों के बीच का विभवांतर समान हो गया। धारिताएं अलग अलग हैं, C1, C2, C3 अलग है, कैपेसिटी अलग है, पोटेंशियल सेम है। मतलब ऐसे बर्तन हो गए जिनकी धारिताएं तो अलग हैं, यानी छोटा बड़ा है, लेकिन लेवल सबका एक है, इसलिए इसमें चार्जेस की वैल्यू
अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अगर तुल्य धारिता C हो जाए, यानी सबको हटा के 1 लगाया जाए, कितने का काम करेगी? यदि तुल्य धारिता C हो तो C पर संचित कुल आवेश, तीनों मिलके जो संचित कर रहे थे वो अकेले संचित करेगी। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का मतलब CV, Q1 का मतलब C1 भी, C2 भी और C3 भी। V नॉन जीरो है, कैंसिल हो जाएगा, यानी C बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तुल्य धारिता है। ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध वाला याद रखेंगे तो दिक्कत होगी, उल्टा है प्रतिरोध का। वहाँ इस क्रम में होता है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यहाँ पर इस क्रम में है, समांतर क्रम में है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम में है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जैसे वहाँ प्रतिरोधों के बहुत सारे सवाल किए होंगे श्रेणी और समांतर के, वैसे यहाँ पर भी सवाल करने हैं। इस तरह से जुड़ेगा तो जुड़ जा रहा है, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 2 3 3 6 आएगा, यानी अधिकतम मान प्राप्त होगा श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जो उस पर सबसे कम वैल्यू रहेगी उससे भी कम आएगा, यानी मिनिमम प्राप्त होगा। यानी 1 है, 2 है और 3 है, अगर इनको श्रेणी में जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के कारण। ऐसा क्यों होता है, बहुत शॉर्ट में समझ सकते हैं। जैसे 1/C बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 सबसे छोटा है मान लीजिए, तो जो वैल्यू आएगी C वो शुड बी लेस देन क्या होगा, C1, यानी कम से भी कम आएगा। देखिए C1 सबसे छोटा है, जानते हैं उल्टा कर देने पर बड़ा हो जाता है। जैसे 1 और आधा लेंगे, उलट देंगे तो आधा 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा और 1 ही रहेगा। यानी कम को रिवर्स करेंगे तो वह अपने से ज़्यादा वाले से अधिक हो जाएगा। यानी ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है कि 1/C1 विल बी ग्रेटर दैन 1/C2 विल बी ग्रेटर दैन 1/C3। यानी ये चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़्यादा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। जोड़ देंगे तो 1/C क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 1/C1 से, इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि 1/C1 में 1/C2 और 1/C3 भी जुड़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ, उल्टा अगर कर देंगे तो C विल बी लेस देन C1, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान कम से कम आएगा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मान अधिक से अधिक आएगा। एक टेबल बनाए हैं, एक समरी बना रहे हैं, कभी कभी इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विद्युत धारिता क्या होगी, विभव क्या होगा, संचित ऊर्जा क्या होगी, आवेश क्या होगा। स्थिति फर्स्ट है, बैटरी लगी है और यहाँ पर वायु है, यहाँ पर क्या है, वायु, एयर, मतलब प्लेटें हैं, उनके बीच में एयर है, बैटरी लगा दी गई तो C0 बराबर A/0/D यही होता है। V बराबर Q/C, यही ना होता है। Q0/C
C0 और U हाफ CV स्क्वायर, C0 V0 का स्क्वायर, Q0 Q बराबर CV, C0 इंटू V0। और इस कंडीशन में V0 का मान किसके बराबर है? V के, जो यहाँ बैटरी लगी हुई है। अब इसमें अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है तब क्या होगा? बैटरी लगी है के रखने पर माध्यम, प्लेटों के बीच में एक माध्यम रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक K है। कंडीशन हमने ये रखा है कि बैटरी लगी हुई हो। इस बैटरी के लगे रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ का पोटेंशियल नहीं बदलेगा, यानी ये वैल्यू क्या रहेगी? V0 बराबर किसके रहेगी? V के ही, क्योंकि बैटरी क्या है? लगी हुई है। इसका ध्यान रखिए, क्योंकि K यहाँ डाल दिया गया है इसलिए धारिता बढ़ जाएगी। C बराबर हो गया KC0, पहले का K गुना धारिता हो गई, पोटेंशियल वही रह गया। कंडीशन है बैटरी लगी रहे। अब ऊर्जा पर आते हैं। हाफ CV स्क्वायर, V वही है, C की जगह क्या हो गया? K0 हो गया है, यानी जो एनर्जी आई यहाँ पर U, वो K टाइम्स क्या हो गई? U0, पहले के K गुना हो गई। चार्ज पर आइए, V वही है जो पहले था, क्योंकि बैटरी अभी लगी हुई है। C बढ़ गया है, यानी Q बराबर आएगा हमारा KQ0। यानी अगर प्लेटें के बीच परावैद्युत डाला जाता है और बैटरी लगी रहती है तो कैपेसिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल वही का वही रहेगा, क्योंकि बैटरी यही है। अब दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। बैटरी हटा ली गई हो, आवेशित करके, यानी एक बार ऐसे जोड़ दिया गया, उसके बाद बैटरी हटा लिया गया करके, बैटरी हटाकर के परावैद्युतांक रखने पर प्लेटें वही हैं, अंदर के डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक K है, लेकिन बैटरी हटा ली गई है। ये हटा ले जाने का मतलब है कि एक बार ये चार्ज हो गया तो इसका चार्ज क्या हो गया? Q0, यानी चार्ज अब भी वही रहेगा, कितना? Q0। अब ये चार्ज नहीं बदलेगा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो चार्ज एक बार आ गया है, बैटरी को हटा लिया गया, वह चार्ज इन पर संचित है, जो भी है प्लस Q चार्ज है। होगा क्या? जब हम K परावैद्युत डालेंगे इसकी कैपेसिटी बदल जाएगी, KC0, A एप्सिलॉन 0 K हो जाएगा। कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज वही रह गया। यहाँ पर आइए, C0 की जगह क्या हो जाएगा? KC0। तो यानी जो पोटेंशियल होगा अब इस कंडीशन में, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस P डैश, कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज नहीं बढ़ रहा है, यानी पहले वाले पोटेंशियल का 1/K हो गया। यानी बैटरी हटा के अगर हम इसमें परावैद्युत डाल देंगे तो प्लेटों के बीच का विभवांतर K गुना कम हो जाएगा। एनर्जी पर आइए, C0 V0 का स्क्वायर है, C भी बदल रहा है, C क्या हो जा रहा है? KC0 हो जा रहा है, और V डैश V0 का स्क्वायर बटे K का स्क्वायर। एक K से K कैंसिल होगा, C हाफ एनर्जी है,
तो देखेंगे ये आ जाएगी 1/2 C0 V0 का स्क्वायर बटे के, यानी U0/K। चार्ज वही रहेगा, एनर्जी K गुना कम हो जाएगी। तो ये कभी काल एक नंबर में पूछा गया है, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, उल्टा पल्टा लिखते हैं कि बैटरी लगी रहने पर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या बदलेगा, और बैटरी हटाकर उसमें डाइलेक्ट्रिक अगर डाल दिया जाए तो उसके चार्ज, एनर्जी, इन सब में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर यही फार्मूले हैं संधारित्र में। धारिता A/0/d, परावैद्युत रख देंगे तो A/0K/d। टी मोटाई का कोई माध्यम रख देते हैं तो ये हो जाता है। एनर्जी स्टोरेज का ये है। सिर्फ समांतर क्रम में है तो C बराबर C1 + C2 + C3, श्रेणी क्रम में है तो 1/C बराबर ये है। और बताएं कि दो चालकों को जोड़ेंगे तो उनके चार्ज धारिताओं के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ऊर्जा की हानि 1/2 C1C2/C1 + C2 ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये 4-5 फार्मूले हैं, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं। बस इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, टी का जो मात्रक है वो mm या माइक्रो mm में रहता है। डी 1 माइक्रोमीटर में हो गया, 1 मिलीमीटर में हो गया, या 1 सेंटीमीटर में हो गया, कुछ इस तरह से रहता है। कुछ सवाल इस तरह से आते हैं कि जैसे एक कैपेसिटर है C1, इसको चार्ज कर दिया गया, V वोल्ट से चार्ज कर देंगे तो हम इस पर एनर्जी निकाल सकते हैं, इसका चार्ज निकाल सकते हैं। वो चार्ज मान लीजिए Q है तो क्या आएगा C1V। बैटरी हटाकर यहाँ दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया गया C2, दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया गया तो टोटल चार्ज वही है जो पहले था। Q कैपेसिटी बदल गई, C1 + C2, Q C1V, कैपिटल C पता है, कैपिटल Q पता है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बराबर Q/C। Q का मतलब C1V/C1 + C2, मतलब यहाँ स्टोर करके दूसरे से जोड़ दिया गया। चार्जेस दोनों पर अलग अलग निकाल लीजिए क्योंकि पोटेंशियल हमको पता हो गया। तो यहाँ का चार्ज Q1' C1V, दूसरी जगह का चार्ज Q2' C2V। मतलब इस तरह के भी सवाल आते हैं कि एक को चार्ज करके उसको फिर दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिए, जो नहीं आएगा उसको पूछ सकते हैं।